थोड़ा सा पीछे में, थोड़ा सा पीछे बस। चेक करें यार ऑडियो। देख रहे हैं कि हमारी इकनॉमी जब से ये हुकूमत आई है या जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है, हम इस हुकूमत में जो वफाक की हुकूमत है उसमें शामिल नहीं है, लेकिन उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो हमारे हालात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रहे हैं, महंगाई भी कम हुई है, बाकी चीज़ें जो हैं वो भी अपनी जगह पे बेहतर हो रही हैं। एक चीज़ ज़रूर ख़राब थी, पिछले हुक्मरान जो थे उन लोगों ने जिस तरह से इस मुल्क का बिठाया, तो अब उस चीज़ को बेहतर होने में टाइम लगेगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला हमारी सारी चीज़ें जो है अंडर कंट्रोल है और बेहतरी आ रही है। मुझे उम्मीद है कि हम जिस तरह से रिलीफ देने की कोशिश कर रही है फेडरल गवर्नमेंट या फिर हमारी सिंध गवर्नमेंट, इंशाल्लाह ताला अवाम बेहतरी देखेगा। अच्छा मलकानी साहब, ये बता दें, आपकी बात अपनी जगह पे बिल्कुल सही है कि पोल्यूशन की वजह से हमारा जो समंदर है वो ख़राब हो रहा है, हमारी आबी हयात को भी डिस्टर्ब हो रही है और हमारे जो लोग हैं, तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं उस पर काम हो रहा है और इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में या कुछ सालों में वो अपनी जगह पे प्रॉपर फंक्शन करेंगे, तो शायद ये इशू भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक हकीकत है कि इन्वायरमेंटल हमें इश्यूज़ हैं। सर ये पीपल्स पार्टी की तीसरी गवर्नमेंट है माशाल्लाह से, और हमेशा जो वजारतें हैं वो पीपल्स पार्टी के सुपुर्द ही रही हैं। ट्रीटमेंट प्लांट बनाने में इतना वक्त क्यों दरकार हुआ, और सेकेंडली ये बताइएगा इस वक्त जो नालों का पानी है, इंडस्ट्रीज़ का पानी है गंदा, वो तमाम जो है वो समंदर गुर्द हो रहा है, तो उसकी हिफाजत के लिए और जो यहाँ पर इंडस्ट्री है उसे लगाम देने के लिए क्या इंतजाम? देखिए, मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि ट्रीटमेंट प्लांट्स पे काम हो रहा है, वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी कर रहा है, केपेटी भी कर रहा है और लोकल गवर्नमेंट के जो है वो भी अंडर पाइपलाइन है और कुछ पे उन काम हो रहा है। आप जैसे कह रहे हैं, मैं ये नहीं समझ कहता कि यहाँ पे कोई बेहतरी की गुंजाइश नहीं है या बेहतरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने जिस तरह से हेल्थ में काम किया है, आप मुझे बता दें कि पूरे पाकिस्तान में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे मेडिकल फ्री हो, और इतना बड़ा अगर अखराजात हो तो हुकूमत सिंध मेडिकल पे, एजुकेशन पे, बाकी चीज़ों पे भी, कराची में भी जितना फ्लाई ओवर्स और डेवलपमेंट पे काम हो रहा है। जी बीबी, नहीं, वो फिशरीज डिपार्टमेंट ने नहीं लगाने हैं, वो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लगाने हैं या इंडस्ट्री ने लगाने हैं। इंशाल्लाह ताला उस पर भी नहीं, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, फिशरीज डिपार्टमेंट का जिम्मेवारी में नहीं आता, लेकिन ये फिशरीज डिपार्टमेंट का नहीं है, लोकल गवर्नमेंट का है, इंडस्ट्रीज का, जिनका सॉलिड वेस्ट बनता है उन लोगों की जिम्मेवारी है। लेकिन मैं एज ए गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी जरूरत। भट्टी साहब, आप अपनी तबीयत के हवाले से सबसे पहले बता दीजिएगा, और सेकेंडली ये बता दीजिएगा माहीगीरों के मसाइल जो हैं वो अरसे दराज से चल रहे हैं, तो माहीगीरों के मसाइल के हल के लिए जो है कोई इकदाम उठाएंगे? सर पहली बात तो आज सब आप ख़ास करके हमारी मीडिया टीम को बहुत बहुत हम वेलकम करते हैं कि आप लोग आएँ, और यहाँ पे आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया आने का। और फिर तमाम जैसे हमारे चीफ गेस्ट मलकानी साहब और तमाम हमारे दोस्त एमपीए साहब आज आए इस मौके पे। पहले तो मैं वहाँ से शुरू करूँगा कि इन सब की मेहरबानी कि आज यहाँ पे आए, और आज हमने जो करके दिखाया वो आपकी भी नज़र से गुज़रा होगा कि आज जैसे यौम तशक्कर का जो आज प्रोग्राम था, और हालांकि इवन शॉर्ट नोटिस के ऊपर माहीगीरों ने जो करके बताया, ये आज से पहले कभी ज़िंदगी में ऐसा ना हुआ। तो ये इस मौके पे ये एक हम मैसेज देते हैं कि माहीगीर जो हैं ये हमेशा से पाकिस्तान के साथ, अफवाज के साथ, पाकिस्तान नेवी के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। जैसा कि कुरान में ज़िक्र किया कि पहले तो कोशिश करो कि जंग से गुरेज करो,
जंग से गुरेज करो, मगर अगर जंग हो जाए तो सीधी गर्दनों पे वार करो। ये है हम मुसलमान। तो इस मौके पे मैं ये खास करके आपको बात कहूँगा। बाकी सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें चलती आ रही हैं। हमारे कभी एक्सीडेंट हो गया था और बड़ा सीरियसली 3 जगह से आई ब्रोक माई L2 डिस्क, मगर अल्लाह की मेहरबानी से। मगर जब बात आती है पाकिस्तान की तो हम फिर शाना बशाना है। फिर हम ये नहीं देखते कि कमर टूटी हुई है या हाथ टूटा हुआ है, हम ये देखते हैं कि गर्दनें कैसे तोड़नी है। ये हमारा हमेशा से मॉरल है और मॉरल बड़ा हाई है। तो रही आपकी जैसे बीबी की बातें, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं मैडम, और काफ़ी टाइम से हम सरकार में भी हैं, मगर इसके ऊपर चीज़ों पे अब वाकई हमारी भी बस हो गई है। अब इस बार इसका एक लाएमल बना के जो हमारी तकलीफ़ें हैं माहीगीर की, अगर इस मरतबा हम नहीं कर सके तो फिर कभी भी नहीं हो सकेगा। तो इंशाल्लाह इस बार कोई एक लाएमल बना के और इसको इस बार एक तरफ करना ही पड़ेगा। इसलिए माशाल्लाह अभी हम 1.5 साल हो गए हमको पीपल्स पार्टी में आए हुए, और माशाल्लाह गवर्नमेंट बनी है, तो अल्लाह से बड़ी उम्मीदें हैं। और कभी भी पीपल्स पार्टी ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। बीबी के टाइम से हम सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं, और माहीगीरों ने बड़ा सर सेक्रीफाइस किया है, चाहे गमी हो या खुशी हो, हमने पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ा। तो ये बहुत सी चीज़ें, और ना हमें बीबी ने छोड़ा, ना हमें हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने छोड़ा, ना चेयरमैन साहब बिलावल साहब ने छोड़ा, और ख़ास करके अद्दी ने कभी भी नहीं छोड़ा। और मगर अब कुछ चीज़ें हैं वो फाइनल करेंगे इंशाल्लाह, और जो माहीगीरों के मसले हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह हल होना शुरू हो जाएंगे, आप देखेंगे। इसलिए इस मौके पे और बातें नहीं, अभी आज हम जश्न का पैगाम है, तो उस मौके को मैं उस चीज़ों में नहीं बदलना चाहता। मसले मसाइल तो हैं और वो इंशाल्लाह जल्द इस बार होंगे। और बाकी रहा सवाल, हम कभी भी मुल्क दुश्मन एंटी स्टेट को सपोर्ट नहीं करते। और जैसे बीबी ने किया कि इंडस्ट्री का, और आपने किया, बहुत सी खुशखबरियाँ हैं इंटरनेशनली भी। हम भी पूरी दुनिया छोड़ के ऐसे नहीं कि भेटा आइलैंड पे बैठे हुए, सिर्फ इस पाकिस्तान की मोहब्बत और अफवाज की मोहब्बत के साथ सारी चीज़ें चेंज होगी। और आज हमारे साथ और भी आए हुए हैं जितने हमारे प्यारे जितने दोस्त हैं, और अलग अलग कम्युनिटी से, बिजनेस कम्युनिटी के जो लोग हैं, इंडस्ट्रीज़ के ओनर हैं, मार्केट्स के बड़े अहदेदार हैं, वो सब आए हुए। तो वो बहुत सी खुशखबरियाँ हैं पेंडिंग में, आप सारी चीज़ें देखेंगे। ये देखें, हमारे साथ अगर कोई कहता है कि सिर्फ अल्लाह डायरेक्टली हमारे साथ है, हम तो बहुत छोटे से लोग हैं, मगर एक चीज़, लड़ना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये है हमारी फ़ौज। तो उसका कभी कभी लड़ाई से गुरेज करना चाहिए, कभी कभी लड़ाई के हक में भी होना चाहिए। वो आपने देख लिया एक सारी चीज़ों से कि उन पे कितने टैरिफ लग गए और हमारे कितनी चीज़ें सीधी हो गई। तो बहुत सी खुशखबरियाँ हैं, इस मौके पे खुश रहें, आए, बैठे, खाएं, पिए, मज़ा आएगा इंशाल्लाह, अच्छी बातें करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक नेवी जिंदाबाद, जय भुट्टो। थैंक यू सर, लव यू, लव यू, लव यू। क्या मकसद है? क्या मोदी को कुछ पैगाम देना चाहते हैं आप? फर्स्ट टाइम यहाँ बीच आए। मोदी को पैगाम मिल गया, अब हम क्या देंगे? अब तो उसको पता चल गया कि पाकिस्तान क्या चीज है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। बीबी, मिल गया मोदी को प्रोग्राम। पाकिस्तान।
पीछे बड़ा VIP व्यू आ रहा है। क्लिप ऑनलाइन है ना, संजो कमर में